कैसे आप लोग कैंपेन कर रहे हैं? जितने कर्मचारियों की जो पर्याप्त संख्या कमी हो गई है, उन कर्मचारियों की संख्याओं में बढ़ोतरी के लिए और जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है और हाइजीनिक वॉशरूम है, कंफर्टेबल कॉमन रूम, ये सारे मुद्दे को लेकर के हम लोग चुनावी मैदान में उतरे। मंत्री जी के मांगने के बाद तो इन सभी मुद्दों पर भी लगातार आप लोग का नजर रहेगा? जी, निश्चित तौर पर पटना विश्वविद्यालय एक बहुत भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी रहा है। मेरे जो सबसे मेन मुद्दे हैं वो ये है कि मैं सबसे पहले वायलेंस फ्री कैंपस बनाऊंगा, क्योंकि आज दिन आप देखते हैं कैंपस में किस प्रकार से गुंडागर्दी हो रही है, गोलियां चल रही है, बम चल रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पटना विश्वविद्यालय का चुनाव है और पटना विश्वविद्यालय के चुनाव को लेकर अब बिहार में सियासत होने लगी है। आप देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उसके ठीक पहले पटना विश्वविद्यालय का चुनाव और उसके बाद जो बिहार की सियासत चल रही है उसके बारे में भी लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एनएसयूआई के पांचों जो पैनल हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं, जुड़ते हैं इनके साथ कि आखिर पटना विश्वविद्यालय का जो चुनाव हो रहा है इसमें क्या कुछ इनके मुद्दे हैं, कैसे ये लोग चुनाव लड़ने वाले हैं और क्या जीत के अगर आ जाते हैं ये लोग तो क्या कुछ करेंगे। हमारे साथ अध्यक्ष पद के लिए मनोरंजन जी हैं एनएसयूआई से। क्या कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं, कैसे आप लोग कैंपेन कर रहे हैं? देखिए, मुद्दे वही हैं जो पहले भी छात्र संघ चुनाव में हुए थे, वही सारे मुद्दे अब भी हैं, क्योंकि उन मुद्दों पर पहले भी बहुत सलीके से काम नहीं हुआ और आज भी वही मुद्दे हैं। जैसे वायलेंस इस कैंपस का, पटना विश्वविद्यालय कैंपस का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। आए दिन कॉलेज कैंपस में लड़ाई झगड़ा, मारपीट और छात्राओं के साथ छेड़खानी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। तो अगर एनएसयूआई की पैनल जीत करके आती है तो वायलेंस फ्री कैंपस करने के लिए काम करेगी। इसके साथ साथ गर्ल्स को डिफेंस की ट्रेनिंग, सीसीटीवी कैमराज और प्रत्येक गर्ल्स हॉस्टल में फीमेल हेल्थ कंसल्टेंट, स्पोर्ट्स के लिए परमानेंट कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, डेली ट्रैवलिंग अलाउंस और भोजन की जो भत्ताएं होती हैं उनको बढ़ोतरी को लेकर के। इसके साथ साथ लाइब्रेरी की जो टाइमिंग है एक्सटेंड करवाने के लिए, प्रत्येक कॉलेज के लाइब्रेरी में एसी लगाने के लिए, एसी के इंस्टॉलेशन के लिए जितने कर्मचारियों की जो पर्याप्त संख्या कमी हो गई है, उन कर्मचारियों की संख्याओं में बढ़ोतरी के लिए और जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है और हाइजीनिक वॉशरूम है, कंफर्टेबल कॉमन रूम, ये सारे मुद्दे को लेकर के हम लोग चुनावी मैदान में उतरे। देखिए, पटना विश्वविद्यालय का एक अपना पुराना इतिहास रहा है और कई लोग यहाँ से निकले हैं, कई लोग बड़े पदों तक गए हैं, लेकिन अब वो गौरव कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय को नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण, क्या मानते हैं? क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी नहीं मिला बार बार मुख्यमंत्री जी के मांगने के बाद? तो इन सभी मुद्दों पर भी लगातार आप लोग का नजर रहेगा? जी, निश्चित तौर पर पटना विश्वविद्यालय एक बहुत भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी रहा है। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में हुई है। इसके समकालीन जितने भी विश्वविद्यालय हैं देश भर में, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, और लगभग ये सारे विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुके हैं। लेकिन पटना विश्वविद्यालय को लगातार राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमेशा से दबाने का काम किया गया है और हम चाहेंगे कि अगर हम लोग जीत करके आते हैं तो पटना विश्वविद्यालय को कम से कम स्पेशल पैकेज मिले ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रिसर्च डेवलपमेंट पर कार्य कर सके। चलिए, तो और लोगों से बात करेंगे। देखिए, पैनल में और भी लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ और किस पद पे आप हैं? मेरा नाम सौम्या श्रीवास्तव है और मैं पटना वुमेंस कॉलेज की फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हुई हूँ और यहाँ अभी एनएसयूआई पार्टी से कोषाध्यक्ष ट्रेजरर पोस्ट के लिए खड़ी हूँ। आपको क्या लगता है वुमेन्स को लेकर पटना विश्वविद्यालय में जो मुद्दे हैं? एनएसयूआई लगातार डिमांड करते रहा है, वामपंथी संगठन भी कई हैं, लेकिन टक्कर इस वक्त किसके साथ आप देखते हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल मेरे टक्कर में, एनएसयूआई के टक्कर में अभी मुझे कोई फिलहाल पार्टी दिखी नहीं है। और विमेंस कॉलेज से पास आउट होने के बाद यहाँ जब पटना विश्वविद्यालय में मैं आई तो ये सब जानते हैं कि विमेंस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी बहुत अच्छा है। तो विमेंस कॉलेज से पास आउट होने के बाद जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे मैंने ये पाया, यहाँ पे मैंने फेस किया कि विश्वविद्यालय में सैनिटेशन को लेके, हाइजीन को लेके बहुत कमी है। यहाँ पे महिलाएं सिक्योरिटी में नहीं हैं, अनुपात महिला का कम है और बोलबाला उनका नहीं है। वो बोलना चाहती हैं लेकिन उनको बोला नहीं दिया जाता, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। और हम तो ग्रेजुएशन जहाँ से किया है मैंने, वहाँ पे हमें महिला सशक्तिकरण का ही पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। उन मुद्दों को उठाएंगे आप? जी जी बिल्कुल, उन मुद्दों की वजह से ही यहाँ मैंने सोचा कि यहाँ पे खड़े होके एक रिप्रेजेंटेटिव, महिला रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज़रूरी है। राजनीति में महिलाएं उतरती नहीं हैं और उतनी हैं तो मजबूती से उतरेंगी। मेरा नाम रोहन कुमार है और मैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आ रहा हूँ। क्या कुछ इस बार मुद्दे आपके हैं?
मेरे जो सबसे मेन मुद्दे हैं वो ये है कि मैं सबसे पहले वायलेंस फ्री कैंपस बनाऊंगा, क्योंकि आज दिन आप देखते हैं कैंपस में किस प्रकार से गुंडागर्दी हो रही है, गोलियां चल रही है, बम चल रहे हैं। तो मेरी जो है मतलब प्राथमिकता जो यही रहेगी कि पहले मैं इसे ख़त्म करूं। अच्छा, एक मुद्दा और देखा जाता है कि हॉस्टल अलॉटमेंट का जो ये है वो भी जातिगत तौर पर बटा हुआ है पटना विश्वविद्यालय, तो कहीं ना कहीं इसको भी, इस पर भी ध्यान नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब ये मतलब आई थिंक ये दिस इज ओनली अ रूमर्स। यस ओनली, बस। अच्छा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, मतलब सभी छात्रावासों में सभी हाँ, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग रहते हैं। अच्छा, छात्र संघ चुनाव तो पहले भी हुए हैं, लेकिन जो मुद्दे छात्रों के हित के निकल कर आते हैं, सवाल उठते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है कुछ भी। इतने दिन बाद अब चुनाव हो रहा है, मतलब आप लोग लग रहा है कि कुछ करेंगे ऐसा जिससे कि विश्वविद्यालय का। जी बिल्कुल, एनएसयूआई स्टार्टिंग से ही आप देखिएगा तो इसका इतिहास छात्र हित में काम करती आई है, और हम लोग भी छात्र हित में ही काम करेंगे। मतलब वायलेंस फ्री कैंपस बनाएंगे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराएंगे, और प्लेसमेंट पे जो है हम लोग मेन वर्क करेंगे इस बार, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट ना के बराबर होता है, आप ही जानते हैं। तो देखिए, पटना विश्वविद्यालय के तमाम जो पैनलिस्ट हैं एनएसयूआई के, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है? मुस्कान कुमारी नाम हुआ और मैं जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे खड़ी हूँ। मेरा मेन मुद्दा है कि कैंपस में गर्ल्स को किसी तरह का प्रोवाइड नहीं है किसी फैसिलिटी का। तो मैं अपने कैंपस में सीसीटीवी, ना वाटर है और ना ही लाइब्रेरी में किसी तरह का बुक है। अगर आप बुक ढूंढने जाओगे तो किसी तरह का बुक नहीं मिलती है। प्लस फॉर्म भरने में बहुत दिक्कतें आती हैं। हॉस्टल में भी बहुत हाइजीन तरीके से खाने नहीं बनते हैं। ये सब है। वुमेंस को बोलने का ये राइट नहीं है कि आप उतना नहीं लड़ सकती हैं, आप क्या चीज़ का, ये सब प्रकार का है। जो मैं इस पद के लिए आऊँगी तो ज़रूर ये सबको मैं हटाऊँगी। और जी, ये मुद्दे उठाएंगे। यस मैम। तो देखा, ये मुद्दे सब उठेंगे। एक और कैंडिडेट है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। इससे पूर्व छात्र संघ के चुनाव में हम बीएन कॉलेज से काउंसलर भी रह चुके हैं, और लगातार विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल एक्टिविटी में लगातार हम रहे हैं। जितने भी आंदोलन रहे हैं छात्रों के हित में हमेशा आवाज़ उठाए हैं। लगातार 5 दिन तक भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं छात्र संघ चुनाव कराने के लिए। तो इस बार का एनएसयूआई का जो पैनल है हमेशा संघर्ष करते रहा है। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई आके लड़ गया है, हमेशा संघर्ष करते रहा है। छात्रों के बीच में रहा है। तो हम लोग हमेशा इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे छात्रों के लिए। हमेशा देश स्तर पर देखा जाए तो कौन सा नेता पसंद है आप लोगों को? राहुल गांधी पसंद है, कन्हैया कुमार पसंद है। आपको भी? जी, चलिए, तो देखिए, ये एनएसयूआई के पैनलिस्ट हैं, इन्होंने अपने मुद्दे बताए और साफ साफ इनके आंखों में आप सपने देख सकते हैं। विश्वविद्यालय पार्टी कोई भी हो, लेकिन अगर ये चुन कर आते हैं तो विश्वविद्यालय में क्या कुछ, कोई भी हो लेकिन अगर ये चुन कर आते हैं तो विश्वविद्यालय में क्या कुछ करेंगे, इन्होंने बताया है। बाकी और भी जो पार्टियां हैं, जो संगठन हैं, उनके छात्रों से बातचीत करके आपको बताएंगे कि आखिर उनके क्या कुछ मुद्दे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816